हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे हो चैनल एक्सप्लेन। तो आज हम बात करने वाले हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि सेमेस्टर फोर्थ के जो बीए प्रोग्राम के डीएससी वाले सब्जेक्ट हैं भैया उनके ऊपर वीडियो बना दो। उनके जो डीएससी वाले सब्जेक्ट हैं उनके कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं सिलेबस के अंदर, तो उनके ऊपर एक वीडियो बना दो। तो आज मैं इन्हीं वीडियो के ऊपर बताने वाला हूँ। जो सेमेस्टर फोर्थ है, आप देख लो यहाँ पे सेमेस्टर फोर्थ जो बीए प्रोग्राम के जो बच्चे हैं उनके जो सब्जेक्ट होने वाले हैं, जो उनके टॉपिक्स होने वाले हैं, तो उसको हम डिस्कशन करने वाले हैं आज कोर कोर्सेज़ के अंदर जो भी उनके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो यहाँ पे, ये बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फोर्थ की है। ठीक है, और ये है आपके कोर कोर्सेज जिसमें से आपको कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। मैं आज इसमें आपको कोई 3 बेस्ट सब्जेक्ट बताने वाला हूँ और उनके टॉपिक डिस्कशन करवाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। पहले जो सब्जेक्ट हमारा वो है इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। उसके बाद जो सेकंड है एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लर्निंग एंड कॉन्गेशन। और जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट है वो रहेगा हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सेंचुरी 1700 टू 1950। ठीक है, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये मोस्टली ज़्यादातर बच्चों द्वारा चूज़ करे जाते हैं, तो इसलिए मैं इन तीनों के सब्जेक्ट के जो डिस्कशन है वो करने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के बेसिक टॉपिक से। हाँ फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से। तो जो आपने अगर इकोनॉमिक्स की बुक ली होगी सेमेस्टर फोर्थ में, आपने अगर चूज़ करी होगी या करोगे, तो इकोनॉमिक्स जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है ये बिल्कुल थ्योरेटिकल बुक है, पहले तो मैं बता दूँ। ठीक है, इसमें आपको 10% न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, 90% थ्योरी इसमें आती है। इसके जो कोर्स लिस्ट है आपको यहाँ पे दिख रही होगी, मैं आपको डिस्कशन करके बता दूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इट एनालाइज वेरियस थ्योरीज ऑफ द डिटर्मिनेशन नेशनल इनकम ऑफ ग्रेटर डिटेल्स। कह रहा है यहाँ पे नेशनल इनकम के बारे में आप पढ़ोगे ग्रेटर डिटेल्स में, मतलब गहराई से। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, रिलेशनशिप, एम्प्लॉयमेंट और बेसिक अदर कॉन्सेप्ट इन ओपन इकोनॉमी। कहने लग गया स्वतंत्र व्यवस्था में आप पढ़ोगे, और उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप पढ़ोगे किसी किसी चीज़ के, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बारे में, और यहाँ पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में आप सीखोगे। ठीक है, ये आपके कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स थे ये सारा इस बुक में आपको मिलेगा। कोर्स लर्निंग आउटकम्स क्या है, इसके अंदर लर्निंग आउटकम्स में है द कोर्स प्रोवाइड द स्टूडेंट एनालाइज फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंड द बेसिक फंक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताएंगे। यूनिट 1, इसकी जो यूनिट 1 है उसमें आपको देखने को मिलेगा डेरिवेटिव्स ऑफ द IS एंड LM फंक्शन। ठीक है, ये आपको मिलेगा अगर आपके पास बुक है, सॉफ्ट मटेरियल डाउनलोड करके आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे सारी वीडियो आपको इसके बारे में मिल जाएगी। IS LM एंड एट्रीगेट डिमांड शिफ्ट एंड AD कर्व, तो आपको पहली यूनिट में आपको ये पूरा पढ़ाया जाएगा। सेकंड यूनिट में आपको GDP, प्राइस लेवल एंड शॉर्ट रन एंड लॉन्ग टर्म के बारे में सिखाएंगे। एट द रेट डिमांड एंड एट द रेट सप्लाई, जो क्या होती है कि डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होती है उसके बारे में आपको बताएंगे सेकंड यूनिट में। मल्टीपल एनालाइज एंड AD कर्व चेंजेस इन प्राइस लेवल एट द रेट सप्लाई इन SL LR। ठीक है, SR एंड LR, तो आपको इसके बारे में बताएंगे। यूनिट नंबर 3 के अंदर इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आप सीखोगे, जैसे कि मैंने आपको कोर्स के ऑब्जेक्टिव में बताया था। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, डिटर्मिनेशन इन्फ्लेशन, रिलेशनशिप बताएंगे इन्फ्लेशन के बीच में और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, फिलिप्स कर्व एंड द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के बीच में आपको डिफरेंस बताएंगे। जो यूनिट नंबर 4 आती है, यूनिट नंबर 4 के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, मार्जिन, मार्केट, फॉरेन ट्रेड, और यहाँ पे डिटरमिनेंट्स ऑफ एक्सचेंज रेट, इसके बारे में आपको 4th यूनिट में सिखाएंगे। नीचे यहाँ पे कुछ इसके रेफरेंस है, बुक से बता रखी है कि आपको कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं, और नीचे सबसे यहाँ पे इसके कीवर्ड है जो मेन पॉइंट है इस बुक के अंदर, वो यहाँ पे डिस्कशन कर रखे हैं। यहाँ पे IS LM मॉडल आएगा, GDP एट द रेट डिमांड आएगी, एट द रेट सप्लाई आएगी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, BOP और एक्सचेंज रेट्स। 10% यहाँ पे आएगी न्यूमेरिकल्स और 90% थ्योरी मान के आप इस बुक को सिलेक्ट कर सकते हो, बेस्ट बुक है ये भी। तो आइए चलते हैं अब सेकेंड बुक की तरफ। तो हमारी सेकंड बुक है जो है एजुकेशन की, जिसको काफ़ी सारे बच्चों ने इसको भी चूज़ करा है। तो इस बुक्स में क्या है मैं बता देता हूँ। देखो, एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लर्निंग जो बुक है, इसके कोर्स ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है। द पेपर अटेम्प्ट द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, लर्निंग एंड डिफरेंट theoretical perspectives। ठीक है, द विजुअलाइज एंड द लिंकेज बिटवीन एवरीडे नॉलेज एंड थ्योरीज, मतलब यहाँ पे आप थ्योरीज ये सब पढ़ोगे, यहाँ पे ये सब चीज़ें सीखोगे जो डेली लाइफ में काम आती है। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स क्या क्या है यहाँ पे, इंगेज द आइडियल प्रोसेस ऑफ चाइल्ड थिंकिंग एंड लर्निंग,
अप्रिशिएट द इंटरफेरेंस बिटवीन थ्योरी एंड पर्सपेक्टिव्स, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। ये सारी चीज़ें इस बुक के अंदर आप सीखोगे। ये पूरी तरह से बिल्कुल थ्योरेटिकल बुक है। अगर कोई बच्चा चाहता है बिल्कुल भी प्रैक्टिकल ना हो तो आप इस बुक को चूज़ करना। इसकी यूनिट 1 में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। यूनिट 1 में आएगा अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग लर्निंग एंड कॉन्जुगेशन, ठीक है। यूनिट 1 में और मैं बता देता हूँ यहाँ पे थिंकिंग, प्रोस्पेक्टिव, इंटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज और वगैरह वगैरह इसमें आपको मिलेगा। लर्निंग और सोशल कल्चर, मीडिया और टेक्नोलॉजी के बारे में पहली यूनिट आपकी बेस्ड है। अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग लर्निंग और उसके बाद सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया ये पूरी की पूरी थिंकिंग लैंग्वेजेस के बारे में है। एक तरह से बोल सकते हो इंग्लिश की तरह रट्टा मारनी है बस। सेकेंड यूनिट में जो आपका थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ थिंकिंग लर्निंग एंड कॉन्जुगेशन, यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कही है, यहाँ पे भी सेम वही है ज़्यादातर। यहाँ पे देख लो लर्निंग कॉन्जुगेशन एंड प्रोसेस, ऑब्जर्वेशन लर्निंग एंड एक्सप्लेन द सोशल कॉन्जुगेशन थ्योरी ऑफ बंदुरा, लर्निंग एंड कैपिटलाइजेशन इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस। यहाँ पे कुछ अप्रोचेस मिलेगी जिसमें आपको बताया जाएगा। थर्ड जो यूनिट है इसकी, थर्ड यूनिट में एक्सप्लोरिंग डाइवर्सिटी, यहाँ पे लिखा है एक्सप्लोरिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन द लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एंड एसोसिएशन पार्टीज विद द रेफरेंस लर्निंग ऑफ कॉन्जुगेशन, यूनिकनेस ऑफ द चिल्ड्रन एडल्ट्स एंड द टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, चिल्ड्रन, स्पेशल नीड्स, इशू, चैलेंजेस, पर्सनैलिटी। मतलब कि जो बच्चों के बारे में वो सारा बताएंगे, उनके फेस करने वाले इशू क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, उनके आगे चुनौतियाँ और उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है, उनकी जो आउटकम्स है उसके बारे में आपको सिखाएंगे। नीचे आपका स्टडी मटेरियल सजेस्ट कर रखा है। बस इसमें 3 यूनिट है और बिल्कुल आसान और ईजी थ्योरेटिकल बुक है। आप इसको भी चूज़ कर सकते हो। हाँ, तो अब हम आ चुके हैं बच्चों अपनी 5th बुक पे। 5th बुक का नाम है जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था ये बुक जो है सबसे ज़्यादा चूज़ करी जाने वाली बुक है बीए में बच्चों के द्वारा, ठीक है। इसके जो ऑब्जेक्टिव कोर्स है इसके बारे में आपको बिगिनिंग बताएंगे पूरी हिस्ट्री की, जो भी 18th सेंचुरी के अंदर हुई थी। यहाँ पे साफ साफ लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी मेकिंग द रिपब्लिक 1950। रिपब्लिक मेक होने के दौरान, मतलब कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके अंदर की जो भी हिस्ट्री है वो सारी इस बुक में आपको पढ़ाई जाएगी। ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, 200% डैम श्योर। इसमें कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आउटकम्स हैं, क्या क्या इस बुक के अंदर टॉपिक्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे ट्रेस द ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया और सजेस्ट द ग्रेजुअल कंसिडरेशन ऑफ कॉलोनियल स्टेट पावर ऑफ 19th सेंचुरी। इसके बारे में आपको मिलेगा, राजाशाही शासन वासन वगैरह उसके बारे में आप पढ़ोगे। और इसी तरह इन्होंने बता रखा है आइडेंटिफाई द की ऑफ हिस्ट्री डिबेट्स, कुछ डिबेट्स यहाँ पे आएंगी, ठीक है। उसके बाद इंक्लूडिंग द कलेक्शन, कमर्शियल, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सेल, ट्रेड पॉलिसीज़, मतलब कि जो नीतियाँ हैं उनके बारे में आप सीखोगे। डिक्लाइन द एक्सपेक्टेशन, आइडियोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिटिकल फॉर्मेशन ऑफ एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये आप सीखोगे, ठीक है। और नीचे यहाँ पे इनके कुछ जो चैप्टर बता रखे हैं यूनिट वाइज, मैं यूनिट वाइज आपको बता देता हूँ। जो सबसे इसकी 5 यूनिट है टोटल बोल सकते हो। फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ोगे यहाँ पे इंडिया इन द 18th सेंचुरी, बैकग्राउंड एंड डिबेट्स, जो भी इसके बैकग्राउंड्स हैं, जो भी डिबेट्स हैं उनके बीच की वार्तालाप वो आप सीखोगे। सेकंड यूनिट में एक्सप्लेनेशन एंड कंसिडरेशन ऑफ ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश पावर के बारे में बताएंगे, जो कि बंगाल, मैसूर, महाराष्ट्र और पंजाब के अंदर हुई थी। थर्ड यूनिट में आप पढ़ोगे यहाँ पे मेकिंग एंड ब्रिटिश कॉनिकल इकोनॉमी, कॉनिकल इकोनॉमी के अंदर आप पढ़ोगे लैंड रिवेंट सेटलमेंट, मतलब कि ज़मीनों का जो सौदागर है वो सब पढ़ोगे। कमर्शियल ऑफ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि किस तरह से उद्योगीकरण को विनाश हो रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये आप सीखोगे। फोर्थ यूनिट बेस्ड है पूरी की पूरी द रिवॉल्ट ऑफ 1857। फोर्थ यूनिट को रिवॉल्ट पे बेस्ड किया गया है 1857 के, जिसमें आप उसके कारण पढ़ोगे, नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस पढ़ेंगे, ठीक है। फिफ्थ यूनिट में सोशल, रिलीजन एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ कॉलोनियल इंडिया के बारे में आप पढ़ोगे, जिसके अंदर ओवरव्यू देगा, आपको थोड़ा बहुत बताएगा 19th सेंचुरी के बारे में। और उसके बाद नीचे यहाँ पे वो आपको बता रखा है 3 यूनिट और दे रखी है, कास्ट मूवमेंट, और यहाँ पे बता रखा है पीजेंट एंड ट्रिब्यूनल मूवमेंट्स ऑफ ओवरव्यू। जो यूनिट नंबर 6 आती है, यूनिट नंबर 6 के अंदर आप पढ़ोगे ग्रोथ ऑफ नेशनल मोमेंटम, जो नेशनल मोमेंटम के ग्रोथ है 1857 से 1947 के बीच में जो भी है वो सारा इसमें आप पढ़ोगे, चाहे वो सिविल डिफेंस है, चाहे वो उसके अंदर क्वाइट इंडिया मूवमेंट्स है, रिलेशनशिप है किसी भी चीज़ के लीडर के वगैरह वगैरह, वो सारा इसमें आपके आएगा। 7th यूनिट के अंदर डेवलपमेंट ऑफ कॉमनलाइजेशन ऑफ द प्रिटेशन ऑफ इंडिया एंड ओवरव्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कॉमनलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ोगे टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पेनिट्रेशन, ये इसके अंदर ही आएगी। जो लास्ट यूनिट है इसकी वो है 8th यूनिट, इसमें आएगा इंडिपेंडेंट इंडिया।
इंडिपेंडेंट इंडिया में मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन की स्वतंत्रता अधिकार कैसे बनाते हैं, द इवेल्युएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रोविजन बेसिक फीचर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसके जो फीचर्स हैं, उत्तरदायित्व हैं, व्यवस्थाएं, वो सारी इसके बारे में आप पढ़ोगे। ये बुक जो है थोड़ी सी लेंथी जरूर होगी, मगर ये पूरी की पूरी थ्योरेटिकल और ईजी रहने वाली है आपके लिए, आप इसको भी चूज़ कर सकते हो, बढ़िया बुक है। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट बुक बताई थी बस वो थोड़ी सी न्यूमेरिकल हो सकती है 10%, बाकी दोनों एकदम फिजिकल है। मैंने तीनों बुक्स आपको डिस्कशन कर दी, टॉपिक बता दिए। अगर किसी को और कोई वीडियो चाहिए जिसके बारे में, सिलेबस के बारे में जानना है, तो वो कमेंट में बता सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।